हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। ये जो है अ, आप लोगों का शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ये जो है दृश्य श्रव्य सामग्री इन एजुकेशन भी बोल सकते हैं और इन टीचिंग भी बोल सकते हैं। और बीएड वालों के लिए भी है ये और डीएड वालों के लिए, दोनों के लिए है। और दोनों के लिए ये बहुत यूजफुल है क्योंकि आप लोग इसको टीचिंग में भी यूज करते हैं और अपनी थ्योरी में भी यूज करते हैं ना। तो इसको बोलते हैं, हम सिंपल सा देखेंगे, बहुत शॉर्टकट में मैं इसको बताऊंगी आप लोग को कि सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑडियो विजुअल एज इसलिए बुलाया जाता है। ऑडियो का मतलब होता है सुनना, हेयरिंग यानी कि सुनना, ठीक है। और विजुअल का मतलब होता है कि आपको देखना, ठीक है। जो चीजों को हम देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विजुअल, ओके, देखना। तो यहाँ आप इसको नॉलेज के लिए बोल सकते हैं कि विच एडवर टू मेक द नॉलेज क्लियर टू अस। मतलब यहाँ पे वो ज्ञानेंद्रियां जो कि, यहाँ पे सेंसेस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां आपको क्या करती हैं? ज्ञान को जो सामग्रियां का उद्देश्य है श्रवण और दृश्य दोनों को सक्रिय बनाकर ज्ञान को ग्रहण करने वाली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। अनुदेशात्मक आपका ये सामग्री हो सकता है, इसको ये भी बोल सकते हैं। हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्टन। बर्टन के साथ में दिस आर सेंसरी ऑब्जेक्टिव एंड इमेज which stimulate and emphasize on learning process, ओके। तो ये बर्टन क्या बोलना चाहते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे संवेदी वस्तुएं अथवा काल्पनिक प्रतीत होती हैं जो अधिगम को आरंभ अथवा उद्दीप्त एवं उसे प्रबलित करती हैं। मतलब यहाँ पे है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको, सामग्रियां वे संवेदी यानी सेंसरी, ओके, संवेदी वस्तुएं अथवा काल्पनिक प्रतीत। काल्पनिक कहते मतलब यहाँ पे आपको एक इमेजिनेशन जो होता है वो चीजें हैं, यहाँ पे काल्पनिक प्रतीक होते हैं। प्रतीक यानी कि सिंबल ना, जो आप जैसे मान लो आप लेके जाते हो, मैं इसको आगे आपको क्लियर करूंगी। काल्पनिक प्रतीक होते हैं और जो अधिगम यानी कि आपकी लर्निंग प्रोसेस को, अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस को, अधिगम को आरंभ अथवा क्या कहते हैं? उद्दीप्त यानी कि आपको स्टिमुलेट कर रहा है ना, एवं उसे प्रबलित करते हैं। एवं क्या करते हैं? प्रबलित यानी मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं। तो आपको कैसा है? ये जो चीजें हैं ये संवेदी वस्तु है। सेंसरी मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम किसी चीज को छूते हैं, तो गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा सेंस ऑर्गन बोलता है कि ये गर्म है, तुरंत आप हाथ हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक दृश्य श्रव्य वैसी है कि आपके जो संवेदी वस्तुएं हैं या काल्पनिक प्रतीक होते हैं, ये लर्निंग के प्रोसेस को आरंभ करते हैं और उद्दीप्त यानी मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करके ये आपको उद्दीपन करके मोटिवेट करके आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड भी यही बोलते हैं कि इसमें मोटिवेशन होता है और स्पष्टीकरण होता है और प्रेरणा होती है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि उद्दीप्त करना। जैसे मान लो कोई चीज अपन करते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं, तो जैसे कोई चीज को हम देखते हैं तो हमारा कैसा होता है? एक्साइटेड हो जाते हैं।
कि अरे ये ऐसा होता है। तो ये एक्साइटमेंट जो होता है ये आपको मोटिवेट करता है ताकि आप क्या कर सको, उसको आगे ग्रास कर सको, आप उसको क्या कर ग्रहण कर सको। ओके, तो यहाँ पे हम उसका उद्देश्य देखेंगे और क्या क्या उद्देश्य होते हैं एक टीचिंग एड्स के। ठीक है, तो जब हम टीचिंग एड्स, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग अभी जब टीचिंग में जा रहे हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है इसको अवश्य बना के लेके जाएं। और लास्ट में जब आपकी क्लास होती है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग में, ये इसलिए बताया जा रहा है। और ये दोनों को करना है, बीएड वाले भी और बीएड दोनों को करना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट होता है कि टीचर स्किल्स विच हेल्प टू मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। यहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य, यहाँ पे आपका उद्देश्य हो रहा है कि ये आपकी जो टीचिंग की स्किल होती है, जो कौशल होता है, एक पढ़ाने का शिक्षण का कौशल होता है, लर्निंग को वो क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। इसको आप लोग को दिमाग में रखना है कि टीचिंग एड्स क्या है और आप क्यों यूज कर रहे हो। सबसे पहले ये आपकी टीचिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, लर्निंग प्रोसेस को। और दूसरा है मेक लर्नर्स एक्टिव इन क्लासरूम। जब आप इसको यूज करते हो तो आप क्या हो जाते हो, गतिशील हो जाते हो। कैसे हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, गतिशील हो जाते हो। ठीक है, तीसरा कम्युनिकेट दैम अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आप क्या करते हो, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करते हो, संचार करते हो, कम्युनिकेट करते हो। मतलब कैसा है, जैसे मान लो आप कोई लेसन प्लान में मॉडल बना के लेके गए, तो मॉडल जो बनाया आपने वो टॉपिक वाइज बनाया, तो आपने अपनी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग क्या करा, उसको बनाया और उसको आप बताने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, संचार कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कैपेसिटी को क्या करता है, कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर डेवलप लेसन प्लान एंड बिल्ड इंटरेस्ट। जब लेसन प्लान हम बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जब इसको हम यूज करते हैं तो उसमें रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, फिर टू मेक स्टूडेंट गुड ऑब्जर्वर। अब जब आप मॉडल और चार्ट के थ्रू जाते हो तो जो आपके स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो कैसे हो जाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। गुड ऑब्जर्वर यानी ध्यान से देखेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहोगे तो आपको बोरिंग लगेगा, स्टूडेंट लोग को बोरिंग लगेगा, अरे पढ़ाए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको मॉडल या चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे और सुनेंगे। डेवलप इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल के थ्रू जो सामग्री है उसके द्वारा बहुत आसानी से वो क्या करते हैं, आसानी से और समझ जाते हैं क्या चीजों को, आप जो लेके जा रहे हो मटेरियल को, जिस चीज को आप सिखाना चाहते हो उसको आसानी से वो समझ जाते हैं। एक क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा उद्देश्य और है फॉलो चाइल्ड कंसर्न लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ओके, उसके बाद इन्वॉल्व इंटीमेशन इन ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हो, अपने उद्देश्य को, जो उद्देश्य आपने बनाया है टॉपिक का, उसको क्या कर लेते हो, इन्वॉल्व कर देते हो। क्यों, क्योंकि आप क्या होते हो, उद्देश्य आप उद्देश्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर लेते हो इसके द्वारा। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे अब अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनको सुनने में अच्छा लगता है, किसी को समझने में अच्छा लगता है, किसी को उधम मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं ना बच्चों के, इनमें आप क्या कर रहे हो, रुचि को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, यानी कि क्रिएट कर रहे हो, रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये आपका काम क्या कर रहा है, ये आपकी शिक्षण जो सामग्री है, टीचिंग एड्स, मतलब आप जो टीचिंग एड्स लेके जा रहे हो, ऑडियो विजुअल एड, उसका उद्देश्य क्या क्या होता है ये देख लीजिए। टू मेक टीचिंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। यहाँ पे आपकी जो टीचिंग है इसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। मैं पहले भी पॉइंट बताया कि बहुत अच्छे प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है, यानी कि आपके जो लर्निंग का जो है
वो एकदम प्रभावशाली हो जाता है। यहाँ पे मोर इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको भी ये क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमको प्रभावशील बनाने के लिए हमको क्या करना है, ऑडियो वीडियो एड्स को यूज करना है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी सामग्रियों को यूज करना है। आगे हम देखेंगे, सॉरी, इसका टाइप्स देखेंगे। ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक होता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कैसे होते हैं, जिसमें सिर्फ आप सुन सकते हो, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामाफोन, है ना, उसके बाद में कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये सारी चीजें हैं। विजुअल एड्स यानी जिसमें सिर्फ देख सकते हैं, तो चार्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है आपका, मैप है, पिक्चर्स है, मॉडल है, टेक्स्ट बुक, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लैश कार्ड। ये बहुत सुंदर लगता है फ्लैश कार्ड। आप लोग अगर जैसे मान लो एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड जैसा रहता है ना, वैसा एक बोर्ड है, इसमें आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे जो भी आपको बनाए हैं उसके फ्लैश कार्ड बना के उसको आप ऐसे क्रम से दिखा के शो करके आप इसको ले जा सकते हो। ओके, चार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं, चार्ट इसलिए मस्ट होता है क्योंकि आप लोगों को या तो आप बोर्ड बना के, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। मैप भी आप शो कर सकते हो, पिक्चर भी है, पिक्चर को भी आप फ्लैश कार्ड के यूज कर सकते हो, प्रिंटिंग मटेरियल ला सकते हो। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपको प्रोजेक्टर में जो ट्रांसपेरेंसी शीट होती है उसमें आप बना के प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर हमको ले जाना थोड़ा सा कठिन होता है क्लास में, इसलिए हम उसको नहीं ले आते हैं। टेक्स्ट बुक तो आप लेके ही जाते हो, मॉडल्स आप एक लेके जाते हो, ये इजी होता है, और चार्ट इजी होता है। तो चार्ट में आप लोग को ध्यान रखना है कि बच्चा जो होता है जहां बैठा है, चार्ट का पहले तो हैंगिंग जरूरी है, ठीक है, आपको देखना है कि इसमें हैंगिंग लगाना जरूरी है, ताकि बच्चा हैंगिंग कर दोगे तो आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे, आप उसको पॉइंटर से बता के पढ़ा सकते हो। दूसरा, आप इसमें मैक्सिमम आप इसमें डायग्राम बनाइए, ठीक है, चार्ट में लिखिए कम, डायग्राम ज्यादा बनाइए। और ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो डायग्राम बना है चार्ट का, वो फर्स्ट बच्चे से लेके क्लास में लास्ट जो बच्चा है वहां तक आपका ये डायग्राम दिखना चाहिए। आपको इतना बड़ा बनाना है चार्ट में, ओके, कचर पचर और छोटा नहीं बनाना है। दूसरा, आपको कलरफुल बनाना है। कलरफुल बनाने से इसलिए ताकि वो अलग से हाईलाइट हो सके। रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करेंगे, कलर यूज कर सकते हैं लेकिन पेन यूज नहीं करेंगे। और हैंगिंग चार्ट होना जरूरी है। ये बीएड डीएड दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हैंगिंग नहीं होगा चार्ट तो यूजफुल नहीं है। यदि हैंगिंग नहीं है तो यूजफुल नहीं है। आप इसको टंगाना है, पहले बच्चे से लेके आखिरी बच्चे तक आपका डायग्राम दिखना चाहिए। कम से कम आप लिखो और इसमें डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा लेबलिंग करो। ओके, मैप बता सकते हैं आप, पिक्चर बता सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका विजुअल एड्स। फिर ऑडियो विजुअल एड्स में एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर और विजुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है नेम का। तो जैसे मान लो आपको पूछा जा सकता है वाइवा में कि ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज किया या इसका क्या बेनिफिट्स है, तो आप इसको बता सकते हो कि मैंने क्यों यूज किया और क्या चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे इसका फायदा देख सकते हैं। फायदे में एडवांटेज यानी क्या होता है, लाभ, ठीक है, तो क्या लाभ है भाई। एडवांटेज में ये क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कॉन्सेंट्रेट। आप इस तथ्य को आप स्पष्ट रूप से शो कर सकते हो, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बना सकते हो। और प्रभावशाली बनाना मैंने पहले भी बनाया था, ये प्रभावशाली बन सकते हैं और तथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं। टू हेल्प टू ग्रेप द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए। टू बिल्ड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टीचिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, जब आप पढ़ा रहे हैं उस समय में मोटिवेशन यानी कि
आप बच्चे को प्रेरणा दे रहे हैं और रुचि और प्रेरणा दोनों कहाँ पे कर रहे हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस में, मतलब पढ़ाने के समय में आप बच्चों को प्रेरणा के साथ, प्रेरणा व रुचि के साथ आप उनके प्रोसेस को, मतलब सीखने की गति को बढ़ा रहे हैं। इनहेंस टू एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, उनकी टीचिंग एनर्जी जो लेवल होती है टीचिंग की, वो आप क्या करते हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। किसकी, मतलब जैसे बच्चे के साथ आप लेके जाते हो तो उन लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि, और उसको वो ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, टीचिंग का जो आपका लेवल होता है उसको आप क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की जो रहती है, शिक्षण की जो ग्रास्पिंग पावर होता है उसका ग्रोथ होता है, बढ़ावा मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे, इट इज इवन बेटर फॉर बर्डन क्लासरूम। क्लासरूम में भी आपको बर्डन कम होगा कि आप इजी वे में अपने चार्ट और मॉडल के थ्रू यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। टू इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट रियलिस्टिक अप्रोच, यथार्थ में, यथार्थ रियलिस्टिक यानी यथार्थ में, ओके, यथार्थ रूप में आप क्या कर रहे हो, इसको लेके जा रहे हो। ठीक है, मतलब आप सही रूप से उन लोगों को ये चीजों को शो कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गए आपके लाभ। डिसएडवांटेज, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज में मतलब आपके लिए ये थोड़ा, जहां लाभ होता है वहां थोड़ी हानि भी होती है। तो क्या चीजों का डिसएडवांटेज है या यहाँ पे हानि क्या है, वो ये है, सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम। यदि मान लो अगर अपन एलसीडी यूज कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो लाइट से रिलेटेड है, या प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वहां टेक्निकली प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हुआ ना, मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रही थी लेकिन दूसरी नहीं खुल के तीसरी खुल गई, तो ये क्या हो गया, टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया। ओके, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन, जब आप पढ़ाते हैं तो यदि चार्ट मॉडल रहता है, जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे बच्चों का ध्यान सारा वहां पे चला जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चों का ध्यान सारा लगा रहेगा कि इसके अंदर क्या रखा है, क्या लेके आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, इधर से उधर उनका ध्यान हो रहा है। यह थोड़ा सा महंगा हो जाता है। जैसे चार्ट पेपर तो इजी है भाई कि आप 5 रुपीज में कर लेते हो, लेकिन मॉडल जो है, यदि आप दिमाग से छोटा बना रहे हो, इजी वे में छोटा सा लिविंग बना के लेके जा रहे हो तो ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा करके ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुत खर्चेदायक हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है कि मेरे को एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेरे को इसका मॉडल भी बनाना है, इसका चार्ट भी बनाना है, तो ये टाइम को ज्यादा लेता है। ओके, फिर आपको जगह भी चाहिए भाई, आप जा रहे हैं तो चार्ट भी ले रहे हैं, मॉडल भी ले जा रहे हैं, तो आपको स्पेस चाहिए रहता है, आपको जगह चाहिए रहती है, तो ये स्पेस की जरूरत पड़ती है, एक ये हानि है। और कन्वीनियंस, अब मैं जा रही हूँ पैदल, अब मैं चार्ट भी एक हाथ में पकड़ी हूँ, मॉडल भी पकड़ी हूँ, फिर अपना पॉइंटर भी पकड़ी हूँ, ब्लैक बोर्ड भी पकड़ी, तो कैसा हो जाता है, मेरे को कन्विंस में प्रॉब्लम हो रहा ना, जाने के समय मुझे देखना है कि भाई कोई सामान खराब ना भी हो जाए और मैं इजीली पहुंच भी सकूं, तो ये क्या है, हानियां होती हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स की। अब विशेषताएं भी देख लीजिए, यथार्थता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब याद ना आए तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता देंगे तब भी आपका बन जाएगा कि ऑडियो टीचिंग एड्स क्यों यूज करते हैं या ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज करते हैं। टीचिंग एड्स भी पूछा जाता है या ऑडियो विजुअल एड्स भी पूछा जाता है, दोनों नाम से आप जिसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले रीवैलेंस, रीवैलेंस यानी कि क्या होता है, रीवैलेंस यानी कि संबद्धता, इसको हिंदी में बोलते हैं संबद्धता। ठीक है, मतलब है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप जो भी बना के लेके जा रहे हैं, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स लेके जा रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री ले जा रहे हैं, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को पढ़ाना है हार्ट के बारे में, मानव हृदय पढ़ाना है। ठीक है, मानव का हृदय पढ़ाना है और मैं किसका हृदय बना के लेके जा रही हूँ, मानव हृदय की जगह में मैं मेढक का हृदय बना के लेके जा रही हूँ।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मेरे को जो पढ़ाना है उसका संबंध उसी से होना चाहिए। तो संबद्धता बहुत जरूरी है, रिवैलेंस जरूरी है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड उसका क्या रियल संबंध है। ओके, फिर यूजफुल और पर्पसफुल टीचिंग, तो आपके लिए ये देखना है कि उसकी उपयोगिता उपयोगिता है या नहीं है, जो आप सामग्री बना के ले जा रहे हो यूजफुल है कि नहीं है, पर्पसफुल है कि नहीं है, उद्देश्यपूर्ण है कि नहीं है, वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं अपन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी क्या होता है? परिशुद्धता, इसको हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता, परिशुद्धता मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपका जैसे मान लो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान से संबंधित आपका क्या होना चाहिए? मॉडल या चार्ट होना चाहिए। अगर यदि मैं विज्ञान को पढ़ाने के लिए मैं कोई और विषय का मॉडल लेके जाती हूँ तो ये एक्यूरेट नहीं है, परिशुद्धता नहीं है। विज्ञान का मॉडल है, विज्ञान सब्जेक्ट है, तो विज्ञान ही मॉडल ले पढ़ाना उचित है। कॉमर्स का पढ़ाने के लिए विज्ञान का मॉडल लेके जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ कॉमर्स, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे परिशुद्धता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आप लोग को पता है, रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रुचि तो सब चीजों में होना जरूरी है। यदि रोचकता नहीं होगी या रुचि नहीं होगी तो शिक्षण सामग्री यूजफुल करना व्यर्थ होगा। तो ये रुचि अगर नहीं है तो एक उत्तम प्रकार का आपको लेके जाना है। ठीक है, ऑडियो विजुअल जो भी है आप टीचिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उपयुक्त होना चाहिए और रुचि जागृत करने वाला होना चाहिए। ओके, फिर मिनिमाइज वर्बलिज्म, आपको कम से कम चीजों को लिखना है। वर्बलिज्म जो होता है आपको कम से कम चीजों को इसमें लिखना है। वर्बल यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा चीज उसमें इतना अच्छा दिख जाता है कि आपको जो बहुत कम से कम चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा करना है, इसमें लिखित जो चीजें होती हैं वो कम से कम रखनी है। ठीक है, कंप्रहेंसिबिलिटी भी होना जरूरी है। यहाँ पे कंप्रहेंसिबिलिटी यहाँ पे ये हो जाता है कि एक तरह कैसे देखते हैं, अडोप्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, कि अनुकूलता जैसे बोलते हैं ना, या बोधगम्यता, अनुकूलता भी बोल सकते हैं इसको या बोधगम्यता भी बोल सकते हैं। मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं जिससे रिलेटेड हम लेके जा रहे हैं टीचिंग एड्स, वो टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए? आ, कैसे होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। तो यदि अनुकूल का गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना? जैसे मान लो जो टॉपिक आप लेके जा रहे हो वो पूरे के पूरी तरीके से टू द पॉइंट इसमें होना चाहिए। ओके, मोटिवेशन यानी कि आपका जो टीचिंग एड्स है वो कैसा होना चाहिए? प्रेरणादायक। मोटिवेशन यानी प्रेरणादायक। ओके, फिर रियलिज्म। रियलिज्म तो यहाँ पे यथार्थता है, ये मैंने पहले भी बताया है कि यथार्थता बहुत जरूरी है। यदि आप यथार्थता का ध्यान रखेंगे नहीं जो टीचिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो यूजफुल नहीं होगा। मतलब ये 100% होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 100%। 100% कैसे होगा? जो टॉपिक आपने लिया है उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट या यूज करना, मतलब प्रत्यय आप जो लेके जा रहे हो वो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि भाई हाँ ये यूजफुल है। मतलब यथार्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ले जा कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो और काम कुछ और हो रहा है। तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड यथार्थ होना चाहिए, रियलिटिक होना चाहिए, दिखना चाहिए। और भी है, अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखा जा सके तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको टीचिंग मटेरियल बनाना है। और इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग मटेरियल बीएड और डीएड में मस्ट है। ओके, आप इस चीज को ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए आपको ये बना के और इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का
क्या इस्तेमाल है टीचिंग में या एजुकेशन में। तो अपने आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो अवश्य अपने साथ छोटा सा छोटा बना के लेके जाइए, लेकिन लेके जाइए। ओके, क्लियर है। एक डेफिनेशन याद कर लेना, और यदि डेफिनेशन याद नहीं होगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना कि जो आपकी टीचिंग मटेरियल है वो संबंधित होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, परिशुद्धता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और कंप्रहेंसिबिलिटी होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, और यथार्थता से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए, 3 वर्ड में आप बोल सकते हो, मोटिवेटेड होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका टीचिंग मटेरियल कैसा है। ओके, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।